नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जनगणना 2027 में जो आपकी सुपरवाइजर और एनुमरेटर यानी पर्यवेक्षक और प्रगणक की ड्यूटी लगी है, तो आपको यूजर क्रेडेंशियल्स मिले होंगे नॉर्मल मैसेज में या ईमेल पर। उनका यूज करते हुए आपको लॉगिन की प्रक्रिया करनी है। एचएलओ ऐप पर कैसे लॉगिन प्रक्रिया करनी है, वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एचएलओ ऐप पर लॉगिन की प्रक्रिया उस वीडियो से समझ सकेंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि सीएमएमएस पोर्टल पर आप कैसे उन क्रेडेंशियल्स यानी जो टेस्टिंग डिटेल्स हैं यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए लॉगिन करेंगे। तो इस वीडियो में ये प्रक्रिया समझेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन करें, सीएमएमएस पोर्टल लिखकर सर्च करें। सर्च करने के बाद आपके सामने काफी सारे लिंक्स आएंगे जिसमें से test.census.gov.in वाले इस लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये लॉगिन पेज आएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है यूजर आईडी इनपुट करना है, कैप्चा डालना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको मैसेज बॉक्स में भी आया होगा, वहां से देख के यूजर आईडी डाल सकते हैं और साथ में मेल पर भी आया होगा। लेकिन यहाँ बता दूं, ये जो पेज है वो दिस इज ए टेस्टिंग पोर्टल यूज्ड फॉर टेस्टिंग एक्टिविटीज ओनली। ये एक टेस्टिंग पोर्टल है जो केवल टेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि अभी आपको भी जो डिटेल्स मिली है यूजर आईडी पासवर्ड वो टेस्टिंग पर्पज से मिली हुई है। ठीक है, तो उनका यूज करके आप एक तरह से ट्रेनिंग करेंगे, उस दौरान प्रैक्टिस करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो वो सारी प्रोसेस है। तो यहाँ मैं डिटेल्स फिलअप करता हूँ, यूजर आईडी जो कि मैसेज बॉक्स या ईमेल आईडी का देख कर भरूंगा और कैप्चर डालकर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। देखिए मैसेज आ गया है, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। तो जो ओटीपी है वो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर गया होगा, मेल पर भी आया हो तो उसको भी देखकर यहाँ भरेंगे और भरने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। अब आपने जैसे ही ओटीपी फिल करके वेरीफाई ओटीपी किया, आपके सामने ये पेज आएगा पासवर्ड फिलिंग के लिए। तो आपको देखिए पासवर्ड भी जहाँ पर यूजर आईडी आपको मिली थी नॉर्मल मैसेज में या ईमेल पर, वहाँ पर आपको पासवर्ड भी मिला होगा। उसी पासवर्ड को देखकर यहाँ फिल कीजिए और फिर लॉगिन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने पासवर्ड फिल किया और लॉगिन पर क्लिक किया तो आपके सामने ये चेंज पासवर्ड की स्क्रीन आएगी। पासवर्ड फिल करते समय बहुत ही बारीकी से ध्यान देना। कैपिटल आई, स्मॉल एल दोनों के लेटर्स में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है। तो आप एक बार फिल करें जो भी आपका गैस हो, उसके बाद यदि मिस हो रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर उस चीज़ को चेंज कर लें। यानी स्मॉल एल डाला है तो अगली बार कैपिटल आई डाल के देख लें यदि प्रॉब्लम हुई। ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान से बारीकी से करें। जब आपके सामने चेंज पासवर्ड की ये स्क्रीन आएगी तो यहाँ करंट पासवर्ड जो अभी आपने डाला वो और नया पासवर्ड 2 बार आपको डालना है। ठीक है? जो भी आप बनाना चाह रहे हैं इस नए पासवर्ड को, तो उसको 2 बार यहाँ डालेंगे। नया पासवर्ड किन नियमों और शर्तों के आधार पे बनेगा वो नीचे लिखा हुआ है। कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, अधिकतम 20 अक्षर होने चाहिए। कम से कम 1 डिजिट भी होनी चाहिए, कम से कम 1 छोटा अक्षर, 1 बड़ा अक्षर और कम से कम 1 स्पेशल अक्षर होना चाहिए। तो मैं इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए एक नया पासवर्ड बनाऊँगा और सबसे ऊपर पुराना पासवर्ड भी डालूँगा और फिर क्लिक करूँगा चेंज पासवर्ड पर। तो देखिए जैसे ही आपने चेंज पासवर्ड पर क्लिक किया तो आपके सामने फिर से लॉगिन की स्क्रीन आएगी। यूजर आईडी जो शुरुआत में डाली वो कैप्चा डालकर आपको फिर से वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर से ओटीपी आया होगा, उसे फिल करें और यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। अब आपको पासवर्ड फिल करना होगा। यदि पासवर्ड ऑलरेडी सेव्ड है जो चेंज किया था वो, तो ऑटो फिल आ जाएगा और नहीं फिल्ड है ऑटो तो आपको यहाँ फिल करना होगा जो नया पासवर्ड आपने अभी बनाया हुआ है वो। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ देखिए साइड में आपको एक होम बटन भी दिख रही है, एचएलओ मैनेजमेंट। देखिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ साइड में ही, तो आपको लिख के क्या दिखाई दे रहा है, एचएलओ मैनेजमेंट। अब आपको एचएलओ मैनेजमेंट के नीचे ही लिखा दिखेगा हाउस होल्ड डेटा एंट्री। आपको इसी पर क्लिक करना है आपकी एचएलवी से जुड़ा हुआ डिटेल्स देखने के लिए। आपको कौन सा क्षेत्र मिला है उस क्षेत्र का डिटेल आपको दिख जाएगा यहाँ से। तो इसके लिए आपको क्या क्लिक करना है, एचएलओ मैनेजमेंट के नीचे हाउस होल्ड डेटा एंट्री पर। अब आपने देखिए हाउस होल्ड डेटा एंट्री पर क्लिक कर दिया। अब नीचे आ रहा है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक नंबर। यदि एक से ज्यादा एचएलवी यानी एचएलबी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, यदि एक से ज्यादा आपको अलॉट हुई होंगी तो यहाँ एक जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है इस पर क्लिक करते ही वो लिस्ट खुल जाएगी जितनी एचएलवी आपको अलॉट हुई हैं। आपको किसी एक एचएलवी पर क्लिक करना है और उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको दिख जाएगी। ऐसे करके दूसरी पर दोबारा क्लिक करेंगे तो उसकी जानकारी दिख जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एचएलवी को सिलेक्ट करता हूँ और दिखाता हूँ क्या है वो डिटेल्स। एचएलवी सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ सबमिट बटन भी दिखेगी, तो उस पर प्रेस करना होगा। तो एचएलवी सिलेक्ट कीजिए, फिर सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने सबमिट किया मैसेज आया, यू हैव सिलेक्टेड दी नंबर होगा एचएलवी का, क्लिक ऑन
एडिट बटन टू चेंज इट, यानी जो एचएलवी की लिस्ट है, यदि आपको एक से ज़्यादा एचएलवी मिली है, तो जो आपने अभी सिलेक्ट की है, यदि उसको चेंज करके दूसरी सिलेक्ट करनी है, तो आपको एडिट पर क्लिक करना होगा, जिससे कि आप दूसरी एचएलवी को भी सिलेक्ट कर पाएंगे तब। ठीक है, तो अभी जो एचएलवी खुली हुई है उसको हटाकर दूसरा सिलेक्शन करना हो तो एडिट पर जाकर दूसरा सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जो अभी सिलेक्ट कर ली है उसकी डिटेल देखिए, लोकेशन डिटेल्स में दिखेगी, स्टेट आपको दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट दिखेगी, ठीक है, फिर आपको सब डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, विलेज और टाउन भी दिखेगा, फिर वो आपको वार्ड कोड भी दिखेगा। ठीक है, ये नगर पालिका परिषद में ही वार्ड कोड होता है, ठीक है, जो भी वार्ड नंबर होते हैं, तो ये आपको डिटेल्स दिखेंगी। यदि गांव का क्षेत्र है तो वार्ड कोड आपको 00 भी दिखेगा। तो इस तरह से आपको आपकी लोकेशन की डिटेल दिख जाएगी, राज्य, जिला, सब डिस्ट्रिक्ट यानी सिटी, शहर और गांव तक। तो ये डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आपको एचएलवी अलॉट हुई हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा कि एचएलवी कौन सी मिली हुई है आपको, एक या एक से ज्यादा भी, तो उनकी भी जानकारी दिखेगी। और परिवर्तन करके देखना हो एक से एक एचएलवी के बाद दूसरे को, तो एडिट बटन पर चेंज करके दूसरी एचएलवी का डाटा भी देख पाएंगे। इसके बाद नीचे देखिए हाउस होल्ड डिटेल्स क्या है, इसके बारे में बताते हैं। अब आपको हाउस होल्ड डिटेल्स की बात भी यहाँ बता देते हैं कि जो भी आप जनगणना कर रहे हैं और ये मकान सूचीकरण जो हो रहा है इस समय, इससे जुड़ा हुआ, ठीक है, कार्य जो यहाँ होना है वो किस तरह से फीड होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता दें, ऐड बटन आपको दिख रही है, अभी केवल लाइन नंबर कितनी दिख रही है, एक। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर कितना है, एक। तो एक लाइन नंबर है, अगर दो लाइन नंबर बढ़ाना हो तो प्लस पर क्लिक करते ही जो आपको दो नंबर की दिख जाएगी, देखो एक दिखा देते हैं, वो दिख जाएगी। तो इस तरह से आपकी दो लाइन नंबर भी चालू हो जाएगी, तीन भी आ जाएगी, चार भी। इस तरह से ये लाइन नंबर ऑटो चलेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी एडिट करने का या चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेल्फ एनुमरेशन आईडी, यदि व्यक्ति द्वारा स्वगणना की गई है तो उसकी एक सेल्फ एनुमरेशन आईडी होगी, जो व्यक्ति द्वारा दी जाएगी आपको। आप वो आईडी लेंगे जो कि अल्फा न्यूमेरिक में होगी और उसका मैक्सिमम एग्जैक्टली 12 अक्षर में होगा। ठीक है, वो 12 अक्षरों की होगी, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, एक भी डिजिट उधर उधर नहीं होनी चाहिए, इससे आपको एक पुष्टि हो जाएगी कि वो एनुमरेशन आईडी आपको सही दे रहे हैं कि नहीं, सेल्फ एनुमरेशन आईडी। तो ये डिटेल आपको जब मिलेगी तो ऑटो डेटा फिल हो जाएगा जो उसने फिल किया होगा स्वगणना के दौरान। तो ये आईडी मिलने का फायदा यही है कि आपको सिर्फ मिलान करना है, उस व्यक्ति से एक बार पुष्टि करनी है, उससे बेहतरीन तरीके से बात करते हुए, उसको जानकारी दिखाते हुए, समझाते हुए, और उससे उसकी पुष्टि करके एक बार भरना है। और कोई अपडेट है तो वो करवा लेगा आपसे और आपको शेयर करेगा। ठीक है, तो ये चीज उसको भी बताएंगे, यदि कोई संशोधन है तो वो आपको शेयर करे और आप उस चीज में संशोधन कर दें। ठीक है, यदि सेल्फ एनुमरेशन आईडी नहीं मिलती है तो फिर आप आगे का डेटा जैसे बिल्डिंग नंबर, सेंसस हाउस नंबर, फ्लोर मटेरियल, ठीक है। अब ये सारे प्रश्न जितने भी पूछे जा रहे हैं इस दौरान जनगणना 2027 के पहले चरण में, वो सारे प्रश्न आपको साइड में देखते हुए मिलते जाएंगे। फ्लोर मटेरियल आ रहा है, अब आप कहेंगे फ्लोर मटेरियल में क्या लिखना है, तो ओनली नंबर्स आर अलाउड लिखा है यहाँ। तो देखिए एक जो क्रमांक है ना, कई सारे ऑप्शंस दिए गए, एक पे ये, दो पे ये, तीन पे ये, तो वो संख्या भरनी है, वो डिटेल्स नहीं भरनी है कि सीमेंट का है, आधा कच्चा आधा पक्का, ऐसे शब्दों में नहीं भरना, बल्कि लिखा हुआ ओनली नंबर्स आर अलाउड। इसका मतलब है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 पर लिखे हुए, वो पूरा लाइन ना लिखे उनका नंबरिंग दे देना है। क्लियर, ये चीज आप समझिए अच्छे से। फिर वॉल मटेरियल का भी, रूफ मटेरियल का भी, उसके बाद यूज ऑफ सेंसस हाउस। ठीक है, सेंसस हाउस का प्रयोग किस स्तर पे है, आवासीय है, गैर आवासीय है, व्यावसायिक है, ये सारी डिटेल्स के क्रमांक दिए गए हर एक ऑप्शन में, आप उनको देख के वहां से भर सकते हैं। इसके बाद सेंसस हाउस स्टेटस, ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉग्ड या इंस्टीट्यूशनल या नॉट एप्लीकेबल ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए कुछ में, तो ठीक है उनमें से चुन सकते हैं। इसके बाद आगे मिलेगा एक्चुअल यूज ऑफ सेंसस हाउस, आपको यहाँ पर भरना है ओनली अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स आर अलाउड। ठीक है, तो एक्चुअल यूज ऑफ सेंसस हाउस को यहाँ भरना होगा आपको, अल्फाबेट, नंबर्स और सिंबल्स में अलाउड है भरने को। कंडीशन ऑफ हाउस में आपको फिर से नंबरिंग का यूज करना है, हाउस होल्ड नंबर यहाँ भरना है, टोटल पर्सन यहाँ भरने हैं। ठीक है, मेंशन भी लिखा है, हेड नेम, सेक्स, कास्ट, ऑनरशिप स्टेटस, नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, उसके बाद नंबर ऑफ मैरिड कपल। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स, मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग। ठीक है, एक्सेस टू लेट्रिन, टाइप ऑफ लेट्रिन, वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू। ठीक है, ये एक बार हम क्वेश्चन सारे दिखा दे पहले आपको। बाथिंग फैसिलिटी अवेलेबल, अवेलेबिलिटी टू किचन, मेन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, रेडियो या ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, एक्सेस टू इंटरनेट, उसके बाद लैपटॉप या कंप्यूटर, टेलीफोन या स्मार्टफोन, बाइसिकल, स्कूटर, बाइक, कार, जीप, वैन,
मेन सीरियल कंज्यूम्ड, मोबाइल नंबर, उसके बाद ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर यदि कोई एक्स्ट्रा रो है तो आप उसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं एक्शन वाले इसमें, ठीक है? तो इस तरह से ये डिटेल्स देखो माँगी जा रही हैं और भरने को मिल रही हैं। देखिए ये चीज़ें डिटेल्स जो हैं वो मोस्टली आप भरें तो मैं कहूँगा एचएलओ ऐप, ठीक है? एचएलओ ऐप पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि उस पर डिटेल्स कैसे फिल अप करेंगे और कैसे स्टेप्स टू स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये तो मैंने एक शेयर कर दिया, यहाँ पर भी ये चीज़ें दी गई हैं, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर भी देखें तो कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान आपके लिए जो होगा वो एचएलओ ऐप पर होगा, ठीक है? हाल-फिलहाल आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एचएलओ ट्रेनिंग ऐप है जो ट्रेनिंग के दौरान प्रयोग करना है और ट्रेनिंग के बाद जब मुख्य जनगणना आप करने जाएँगे तो उसके दौरान एचएलओ ट्रेनिंग ऐप नहीं होगा, वो एचएलओ का मुख्य ऐप मिलेगा, ठीक है? उसका अलग यूज़ है, ठीक है? मतलब अलग तरीके से यूज़ करना है। कहने का मतलब जो ट्रेनिंग ऐप है वो ट्रेनिंग के दौरान तक ही यूज़ होना है। उस ट्रेनिंग ऐप को आप मुख्य जनगणना में यूज़ नहीं करेंगे। मुख्य जनगणना में मुख्य ऐप ही यूज़ करेंगे, ठीक है? दोनों में भिन्नता है, ठीक है? मतलब वर्ज़न में पर वर्किंग प्रोसेस सेम है, ठीक है? तो इस तरह से मैंने आपको आज ये बताया कि आपको यदि कोई एचएलवी मिली हुई है तो उसको कैसे जाँचेंगे, कैसे उसमें देखेंगे कि आपको क्षेत्र कौन-सा मिला है, ठीक है? लॉगिन की प्रक्रिया से होते हुए, नया पासवर्ड बनाते हुए और साथ में मैंने एक क्लास में भी आपको शेयर किया कि हाउस होल्ड डिटेल्स में कैसे फिल अप कर पाएँगे, यदि स्वगणना भी है तो उसकी डिटेल्स के साथ और जो भी भिन्न-भिन्न प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी जानकारियों के साथ। तो ये डिटेल्स यहाँ पर पोर्टल पर कैसे भरेंगे, ये मैंने बताया। ठीक है? तो जनगणना से जुड़ी जानकारी आप एचएलओ ऐप पर ही भरें, वो बेहतर है। उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।